भीड़ में जाओ कोई सोचे तो हम जल्दी ले कैसे इस्तेमाल सिस्टम ना जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 2 मई से लेके 28 मई, 29 मई या फिर 1 जनवरी या फिर 15 जनवरी तक अगर आप आ रहे हो तो उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसा कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो कितनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब यहाँ पे बैठते हैं ना तो कभी कभी तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि यहाँ पर कभी कभी इतनी लंबी लाइनें लग जाती हैं कि 5-5 घंटे, 10-10 घंटे, 14-14 घंटे तक लाइन में लगना पड़ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी के टाइम पर कितनी भीड़ है, जो श्याम भक्त अभी आना चाहते हैं या फिर जून में आना चाहते हैं या फिर मई के लास्ट में आना चाहते हैं, आखिर कब आपको यहाँ पर भीड़ कम मिलेगी। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें जल्द से जल्द दर्शन हो जाए और जल्द से जल्द हमारी अर्जी भी स्वीकार हो जाए। तो आखिर आपको अर्जी कैसे लगानी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। मेन तो मुद्दा यही है, यानी कि मेन हमारे जो प्रश्न है भक्तों का वो यही रहता है कि हमारी अर्जी स्वीकार होनी चाहिए। भले से ही हमें थोड़ा सा कष्ट हो जाए या फिर लाइन में लगना पड़ जाए, लेकिन अर्जी हमारी स्वीकार होनी चाहिए। और दोस्तों हो भी ना हो क्यों ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप इतनी दूर दूर से आते हैं, मान लो कोई 400 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं और अपने मरीजों को लेकर आते हैं या फिर किसी परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चे बुजुर्गों के साथ आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप पूर्ण आस्था के साथ आते हैं। अगर आपकी अर्जी यहाँ पे स्वीकार नहीं होती है तो आपकी आस्था में कमी होती है, आपको यहाँ पे काफ़ी निराशा हासिल होती है और यहाँ पर आपका दोबारा आने का मन नहीं करता। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए और यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ का भी सामना ना करना पड़े। जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जैसे कि आखिर ये चमत्कारी धाम, ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है और दोस्तों इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन से हैं। अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि यहाँ अगर आप आ रहे हो तो कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, रहने का कितना खर्चा आएगा। अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो कहाँ पे आप रुक सकते हो, और होटल में रुकना चाहते हो तो कहाँ पे आप रुक सकते हो, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो खाना कहाँ पे खाना है, फ्री में अगर खाना खाओगे तो कैसे आपको खाना खाना है, और टोटल खाने पीने का कितना खर्चा आएगा। दूसरी बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको वो कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में फ़ायदा हो। और दोस्तों यहाँ पर महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी यहाँ पे ज़्यादा ठीक हो जाती हैं। क्योंकि आप इतनी दूर से आ रहे हो, आपको यही नहीं मालूम है कि भैया यहाँ पे ये समस्या दूर होगी या नहीं होगी, तो आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ तो नहीं होगा, दर्शन तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन यानी कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। तो आपको सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जैसे कि मान लो आपको टोकन कैसे लेना है, वीआईपी टोकन अगर आप यहाँ पे लोगे तो आपको कैसे लेना है। क्योंकि दोस्तों टोकन अगर आप ले लेते हो ना तो आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है। क्या हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए ये नहीं लेना चाहिए ये भी आपको बताएंगे। ऑनलाइन अर्जी आपको लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, ऑनलाइन श्यामजल आपको लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आपकी अर्जी कैसे स्वीकार हो। हर कोई यही चाहता है कि हमारी अर्जी स्वीकार होनी चाहिए। तो क्या आपको ऑनलाइन ये चीज़ें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और ऑनलाइन लेने में क्या फ़ायदा है और ऑफलाइन लेने में क्या फ़ायदा है, ये सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बरेली आना होगा। बरेली आप चाहे ट्रेन से आइए, चाहे अपनी सवारी से आइए, चाहे रोडवेज बस से आइए। बरेली से सीधा आपको आंवला आ जाना है, जिसकी दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की रहती है।
आप ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसका किराया लगभग आपको 20 रुपये का रहेगा। लोकल ट्रेन चलती है, सुबह 9 बजे यहाँ पर बनकर चलती है और 9:50 पर यानी कि 50 मिनट में आपको आंवला छोड़ देगी। रोडवेज बस से आओगे तब भी आपको 70 से 80 रुपये का किराया लगेगा, और टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो उसके लिए आपको 500 से 600 रुपये आपको पे करने होंगे। इतने में आप आराम से आंवला आ जाओगे। आंवला से लगभग मनोना धाम की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है, तो आराम से आप यहाँ पर आ सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होगी। ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे जो कि 20 से 25 रुपये में आपको छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आपको यहाँ पे सावधानी आपको क्या बरतनी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी सावधानियां आपको घर से ही बरतनी होती हैं। अगर आपने वो सावधानियां नहीं बरती तो यहाँ पर आपको फायदा नहीं होगा। देखो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई मीट मछली खाता है, दारू पीता है, कोई गलत काम करता है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों से खाटू श्याम भगवान बहुत ही ज़्यादा नाखुश रहते हैं। आपको ये सारे काम छोड़ने होंगे। और दोस्तों आपके भले से ही आपके घर में अगर कोई जानवर, या कुत्ता है, आपका पालतू कुत्ता है, उसको आप खिलाते हैं, उसको भी आपको छोड़ाना होगा। आपके परिवार का कोई भी सदस्य ये काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है, अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है, आपका आस्था नहीं है, तो आपको आना व्यर्थ है। आप अपने लालच, अपने स्वार्थ के अनुसार यहां पर आओगे तो आपको फायदा नहीं होगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहां पर कभी भी यहां लालच ये नहीं देना है, रुपयों का लालच नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। और किसी से भी, भले से महंत जी महाराज से भी आपको नहीं बोलना है कि हम इतना पैसा मंदिर के मंदिर को दान कर देंगे, हमारा ऐसा काम करा दीजिए। क्योंकि दोस्तों आप यहां पर उनके लिए कुछ नहीं देने जा रहे हो, आप उनसे मांगने जा रहे हो, और मांगोगे तभी आपको मिलेगा, ना कि आप यहां पे लालच देकर आपको कुछ मिल जाएगा। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। आपकी मर्जी से अगर आप चढ़ाना चाहते हो, यहां पे से 1 रुपये से लेके 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी आपकी इच्छा है वो चढ़ा दीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप चढ़ावा मत चढ़ाइए, आपकी इच्छा है तो चढ़ाइए, और नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मन में आपके आस्था होनी चाहिए। मेरा दोस्तों बस यही रहता है कि आपका व्यर्थ पैसा बर्बाद ना हो। आपने इतनी मेहनत से, बहुत सारे भैया यहाँ पे कर्ज लेकर तक लोग आते हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर आपको कोई लूटे, इसलिए कह रहा हूं आपको यहाँ पर अपनी मर्जी से आपको दान करना है। अगर आप कर रहे हो तो, और नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। खाटू श्याम भगवान आपके पैसे के भूखे नहीं है, पहले तो ये जान लीजिए। तो सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात यह है कि यहां पर अगर आप आ रहे हो तो आपको सुबह में आने की कोशिश करना है। वैसे तो दोस्तों यहां पर जब भीड़ नहीं होती है तो बहुत जल्दी दर्शन आते हैं, आप चाहे जितने भी टाइम आए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बताएंगे कि अभी के टाइम भीड़ कितनी चल रही है, जिससे कि आप अभी आना है या फिर बाद में आना है, कब आना है। आपको आगे वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपने छोड़ के चले गए, काट काट के देखी, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आप मत कहना भैया हमें बताया नहीं। अगर आपने एक भी यहां पे नियम छोड़ दिया, एक भी पार्ट मिस कर दिया, तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपका पानी फिर जाएगा। इतनी दूर से आप आओगे, आपसे कुल 10 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की वीडियो है। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो एक एक आपको जानकारी मिल जाएगी, जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि मनोना धाम पहुंचने के बाद आपको पहला काम आपको क्या करना होता है, जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं हो। सबसे पहले आपको यहां पर स्नान करना होगा। स्नान भले से ही आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आप उसे नहीं कराइए, किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए, और उसी से आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदवानी है, जो कि आपके छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। और श्याम जल की बोतल आपको 20 रुपए की मिलती है, तो वहां से आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है। उसके बाद आपको यहां पर आपको प्रसाद खरीदना होता है, जो कि 51 और 101 रुपये से शुरू हो जाता है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना होता है, जो कि आपको 10 रुपये का मिलेगा। अब बात करते हैं कि यहां पर आपको अर्जी फॉर्म की जब बात आई है तो आपको ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए या ऑफलाइन टोकन लेना चाहिए, क्योंकि अर्जी फॉर्म से ही आपको ऑफलाइन टोकन मिलेगा। अगर आप अर्जी फॉर्म नहीं लेते हैं, क्योंकि अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। अगर आप ये नहीं खरीदोगे तो आपको टोकन नहीं मिलेगा। तो आप ऑनलाइन टोकन अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि आपका पैसा व्यर्थ जाए, क्योंकि ऑनलाइन टोकन खरीदने में आपको 2100 रुपये का चार्ज लग रहा है। और दोस्तों ऑफलाइन टोकन में आपको कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। जो आप 61 रुपये की अर्जी लगाते हैं उसी से आपको वीआईपी टोकन मिल जाता है, अगर आप लेना ही चाहते हैं वीआईपी टोकन। तो
ना तो आपको श्यामजल मंगाना है ऑनलाइन और ना ही आपको ऑनलाइन अर्जी लगानी है। ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि महाराज जी स्वयं इस बात के लिए कई बार कह चुके हैं, भले सही आपको कहते हो ना कहते हो, लेकिन दोस्तों यहां पर कई बार कह चुके हैं कि जो यहां पे चल के आएगा, जो यहां पे लाइन में लगकर आएगा, जो थोड़ी यहां पे परेशानी झेलेगा, उसका खाटू श्याम भगवान कल्याण करेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपका पैसा व्यर्थ ना हो, सारी चीजें आपके नियम पालन हो, यानी सारे नियमों का पालन हो, आपकी जो अर्जी है वो स्वीकार हो, आपको फायदा हो, आप इतनी दूर से आ रहे हैं, आपको फायदा हो। तो इसलिए मेरा यही रहता है कि आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं, आपको कोई समस्या ना हो। तो आप ऑनलाइन ये चीजें ना करें। हाँ, और आपको टोकन लेना ही है अगर आपका मरीज गंभीर ज्यादा है। वैसे तो दोस्तों मरीज को यहाँ पे लाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि यहाँ पे महाराज जी मना करते हैं जो ज्यादा गंभीर मरीज है तो उसको लेकर ना आए। बहुत सारे भैया कमेंट भी करते हैं कि भैया हमारा मरीज बहुत ज्यादा गंभीर है, हम लेकर आए ना लाएं, कैसे क्या करें। तो उनको लाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी भाई बहन, कोई भी आपका कोई भी सगे संबंधी है, उसको आप भेज दीजिए, और जिसको आप श्यामजल पिलाना चाहते हैं, जिसको समस्या है, उसका फोटो उसके साथ भेज दीजिए, और फोन में भेज दीजिए चाहे डिजिटल फोटो भेज दीजिए। और यहां पर सारे नियमों का पालन करके, जैसे मैंने आपको बताया सुबह अपने घर से क्या क्या सावधानी आपको बरत कर यहां पर आपको आना है, वो सारे नियमों का पालन करके यहां पे आए, लाइन में लगे और महाराज जी से मिले, और वो फोटो दिखाकर आशीर्वाद ले, और श्यामजल पड़वा के यहां पर आपको घर पे लेके जाना है। और घर पे ही आपको सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्यामजल की बोतल यानी कि श्यामजल पीकर आपको एक ढक्कन, जो भी मान लो महाराज जी बताते हैं उतना आपको पीकर यहाँ पे आपको डेली सेवन करना है। आपको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको मरीज को लेके आना है, अन्यथा आपको नहीं लेके आना है। खाटू श्याम भगवान की पूजा आपको करते रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आ जाते हो, वीआईपी टोकन लेना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको वही जो अर्जी फॉर्म होता है उसी को लेकर आपको एक तो सोलर प्लांट की तरफ लाइन लगी आपको मिल जाएगी। कभी कभी वहां पे लाइन नहीं मिलती है, तो आपको जहां पर महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं, यानी सॉरी महाराज जी की लाइन लगती है, वहीं पे बगल में आपको टोकन की लाइन मिल जाएगी। वहां से आप टोकन ले सकते हो, यानी कि मोहर लगा के दे दी जाती है आपकी जो अर्जी फॉर्म होता है, और उसी से आपको टोकन मिल जाता है। उसको लेके आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहां पर आपको दोस्तों बताना होता है कि भैया हमें टोकन मिला हुआ है और हमें दर्शन करने हैं। वो आपको दरबारी 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा, यानी कि शॉर्टकट लाइन से, और आपका लगभग आधे घंटे में नंबर आ जाएगा, अगर भीड़ ज़्यादा है। अगर भीड़ ज़्यादा नहीं है तो आपको टोकन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आप लाइन में लग के जाइए। आप इतने परेशान इतने दिनों से हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे बिना परेशानी के आए हैं। जब इतने लंबे समय से कोई समस्या से आप परेशान हो, तो थोड़ा सा परेशानी और झेल लीजिए, तो आपको जल्दी फायदा मिल जाएगा। तो लाइन में लग के आराम से दर्शन कीजिए, कोई भी वीआईपी टोकन के चक्कर में मत पड़िए। आपका मरीज ज़्यादा गंभीर है तो लाने की उसकी आवश्यकता है ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आपको टोकन नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अगर आपका मरीज गंभीर है तो यहाँ पर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि भीड़ का सामना ना करना पड़े। तो आपको करना क्या होता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगाना होता है। जब आपका नंबर आए, यानी कि मरीज का नंबर आए, तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। ये काम आप कर सकते हो, तो आराम से आपके दर्शन होंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर मान लो आप लाइन में नहीं लग पा रहे हो, आप सुबह में नहीं पहुंच पा रहे हो, तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने की दोस्तों पहले तो यहाँ पर 3 सेट पड़े हुए थे। आज मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर कुछ नियम चेंज हो गए हैं। पहले यहाँ पे फ्री में रुकने की व्यवस्था बहुत सारी थी, लेकिन अब यहाँ पर महाराज जी ने, समझ लो चाहे किसी जिसका वो टेंट था, या फिर किसी भले से महाराज जी ने बोल दिया, अब ये मैं नहीं जानता, वहां पर आपको इस प्रकार का, आपको वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको इस प्रकार के बेड आपको देखने को मिल जाएंगे 3 सेटों में। और यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था है, लेकिन चार्ज बहुत कम रखा गया है। 100 से 150 रुपये में आपको यहाँ पर एक बेड आपको मिल जाएगा। तो आराम से यहाँ पे रुक सकते हो। यहीं पे आपको खाने की व्यवस्था होगी, यानी कि इसी 3 सेट में आपको खाने का भी आपको जो सुविधा है वो दी जाएगी। आराम से आप रुक सकते हो, पंखे वगैरह की सारी व्यवस्था होगी। अगर आप जहाँ से प्रसाद लिया वहाँ पर भी फ्री में रुक सकते हो, वहाँ पे कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन प्रसाद आपको वहीं से खरीदना होगा। अगर आप होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पर आप रुक सकते हो। 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा, जिसमें आपको एसी नॉन एसी कमरा आपको दोनों मिल जाएंगे। और दोस्तों धर्मशाला में जो महाराज जी ने बनवाई है वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, उसमें आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये खर्चा रहता है।
तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे खाने पीने की कि आपको खाना कहाँ खाना है और दोस्तों कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पर खाने के लिए आपको मैंने जैसे बता दिया, यहाँ पे आप रुकोगे वहीं पे आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं रुकना चाहते हो, तो वहाँ नहीं आपको खाना चाहते हो तो बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, कहीं पे भी आप खा सकते हो। 100 से 150 रुपये की थाली आपको मिल जाएगी, आराम से पेट आपका भर जाएगा। फ्री में अगर खाना चाहते हो तो आपको जगह जगह भंडारे आपको चलते मिल जाएंगे, वहाँ पर फ्री में आप खा सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। जिन लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है वो भंडारे कराते हैं, तो वहाँ पर आपको खाने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको सावधानी और क्या क्या बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो भी नियम मैंने शुरू में बताए वो आपको करने ही करने हैं। और यहाँ पर आकर आपको कभी भी मंदिर के दर्शन मिस नहीं करने हैं, यानी कि मंदिर के दर्शन आपको छोड़ के नहीं जाना। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, महाराज जी के दर्शन किए, जल्दी जल्दी श्याम जल की बोतल ली और पड़वा के चले जाते हैं, भैया कि हमें समय नहीं है हमारे पास। तो भैया अगर आपके पास समय नहीं तो आप अपने घर से ही ना आए। 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। वैसे तो आपको 1 दिन में भी दर्शन हो जाएंगे, 1.5 दिन में दर्शन हो जाएंगे, लेकिन आपको 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। आराम से शांतिपूर्वक रोक कर दर्शन कीजिए, उसके बाद जाइए। मंदिर के दर्शन आपको दोनों छोटे वाले मंदिर और बड़े वाले मंदिर को आपको जरूर दर्शन करने हैं। और मंदिर के जो बड़ा वाला मंदिर है उसके जस्ट बगल में थान है, वहां पर भी आपको दर्शन करने हैं। और जो भी इच्छा है 10 रुपये का आप धागा खरीद लीजिए, किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा, वो आप मन्नत के रूप में बांध सकते हैं, वहां पर भी आपकी मन्नत आपकी पूरी होती है। इस प्रकार से भी बाकी दोस्तों, यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो कभी भी रास्ते में ऐसी जगह कहीं पर आपको नहीं जाना है, जैसे कि मान लो किसी जगह नहीं जाना है आपको, किसी रिश्तेदारी में, सगे संबंधी में आपको नहीं जाना है, तीर्थ स्थान पर नहीं जाना है, सीधे अपने घर जाना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ट्रेन में या कहीं पे आप लेके जा रहे हो श्याम जल, तो आपको पैरों के तले आपको नहीं रखना है, या कहीं ऐसी जगह नहीं रखना है, किसी ऐसे व्यक्ति के स्पर्श में वो बोतल नहीं आनी चाहिए जिससे कि वो खंडित हो जाए। जैसे कि वो मीट मछली खाता हो, दारू पीता हो और उससे वो बोतल टच हो गई या स्पर्श हो गई या उसका पैर लग गया तो वो खंडित हो जाएगी, फिर आपको फायदा नहीं होगा। और दोस्तों दूसरी बात यह है, यहाँ से एक श्याम कुंड होता है, उससे वहाँ से आप जल भर के लेके जाइए, अपने घर पे छिड़काव कीजिए और आराम से पूरे घर में आप छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहेंगी। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि सबसे मेन बात यह है कि यहाँ अगर आप आ रहे हो तो आप अगर कहीं डॉक्टरी इलाज करा रहे हो तो वो करना ना भूलें, वो यानी कि डॉक्टरी इलाज ना छोड़ें। क्योंकि यहाँ पे खाटू श्याम भगवान में आस्था अगर है आपको, अगर आपके साथ पुण्य है तो आपको यहाँ पे पहली बार में फायदा हो जाएगा। और अगर आपके साथ पुण्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे पाप कर बैठते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता। वैसे तो दोस्तों कोई कितना भी बड़ा पाप कर ले वो ये नहीं मानता कि मैंने पाप किया है, वो यही चाहता है, वो यही कहता है कि मैंने सब कुछ अच्छा किया है। लेकिन दोस्तों ये हमारे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, ये तो खाटू श्याम भगवान ऊपर जो ईश्वर है वही जानता है कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो उसका कर्मों का फल हमें मिलता है, दंड मिलता है, वही हम भोग रहे होते हैं। तो जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिल जाता है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको इंतजार करना होता है, धैर्य रखना होता है और विनती करनी होती है कि हे प्रभु आप तो हमारी शरण में हम तो आपकी शरण में आए हुए हैं, आप ही जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, आप अच्छे रखो तो भली, ना रखो तो भली। ऐसे आपको बोलना है, बस आपको लालच नहीं देना है कि प्रभु हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए, हम इतना ऐसा कर देंगे, हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए, हम भंडारा करा देंगे, हमारी इच्छा पूरा कर दीजिए, हम 1 लाख रुपए दान कर देंगे। ये काम आपको नहीं करना है। सच्चे मन से अर्जी लगानी है, सच्चे मन से सारे काम करने हैं, पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आपको खाटू श्याम भगवान की पूजा करनी है। आपको 100% फायदा होगा, क्योंकि खाटू श्याम भगवान को आपको पता है कि वरदान लगा हुआ है। कलयुग में श्री कृष्ण भगवान के द्वारा यहाँ पे जब युद्ध हुआ था, महाभारत हुआ था, तो वहां पर वरदान लगा था कि जब बेटा कि तू यानी कि तेरी जो भी पूजा करेगा उसका कल्याण होगा। तो उसी की वजह से यहाँ पे खाटू श्याम भगवान की कृपा से बहुत बड़े बड़ी समस्याएं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें यहाँ दूर होती हैं। तो आपको ये चीज़ आपको करनी है। बाकी दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। इस दिन जब भी महाराज जी धाम पर बैठते हैं जब कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी महाराज जी बैठते हैं। बात करते हैं अभी के टाइम पर महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं और कितनी भीड़ है। देखो दोस्तों यहाँ पर महाराज जी अभी के टाइम पर लगातार बैठ रहे हैं और अभी के टाइम पर बहुत ही कम भीड़ है।
अगर अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो आपको दर्शन यहाँ पर आपको बिना वीआईपी टोकन और ज़्यादा लाइन में लगना भी नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटा 1 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा और आपके दर्शन हो जाएंगे। वो बात दूसरी है दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है कल ही ज़्यादा भीड़ आ जाए, लेकिन अभी के टाइम पर मैंने देखा है और कल ही मैंने देखा है दोस्तों, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पर। अभी आ सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप 2 मई से लेके 30 मई तक आ रहे हैं या 15 जून तक आ रहे हैं तो महाराज जी आपको अभी ऐसा ही अपडेट है कि 15 मई तक ही महाराज जी आपको धाम पर मिलेंगे। लेकिन हमारी वीडियो आपको डेली आपको देखकर ही आनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं, जब उनको कोई काम लगता है तो महाराज जी चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। तो डेली आपको अपडेट देखते रहना है। अगर यहाँ पर आप मान लो आ रहे हैं या फिर आने की सोच रहे हैं, भविष्य में खाटू श्याम भगवान की कृपा आप हमेशा पाना चाहते हैं, तो आप डेली अपडेट देखते रहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे 15 मई तक अगर आप आ रहे हैं तो आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो देखकर ही आना है, उससे पहले नहीं आना। बाकी कुछ इस वीडियो में रह गया है। हाँ, एक चीज रह गई है कि यहाँ पर महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं, हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ शुद्ध जल पिलाया जाता है मंत्रों का उच्चारण कर कर, और उसी से यहाँ पे कल्याण होता है। दूसरी बात यह है, बहुत सारे भैया ये भी पूछते हैं यहाँ पे चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनके साथ चमत्कार होते हैं, जिन लोगों को विश्वास होता है उन्हीं लोगों के साथ चमत्कार होते हैं, जिन लोगों को विश्वास नहीं होता उनके साथ चमत्कार नहीं होते हैं। भले से ही महाराज जी के हाथों चमत्कार हो या ना हो, खाटू श्याम भगवान की अगर आप शरण में आए हो तो आपको चमत्कार जरूर मिलेंगे। उन पे विश्वास रखिए, उनकी इच्छा से और उनकी शरण में आकर यहाँ पर आप दर्शन कीजिए, आराम से आपको फायदा मिलेगा। बाकी दोस्तों कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको हम जवाब दे देंगे या फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। आशा करते हैं आपकी जो भी इच्छा हो वो पूरी हो जाए, खाटू श्याम भगवान की कृपा से आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाए। आप जिस समस्या को लेकर आ रहे हैं आपकी समस्या बिल्कुल भी खत्म हो जाए। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, और तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।